तोतले का कान पकड़ के खींच के लाओ। किसका? किरीट सोमैया का कान पकड़ के खींच के लाओ, तुम जैसे पत्रकार। और खींच के ला के मुमरा का जो दरगाह गली रोड है उसमें खींच के घसीट के लाओ उसको, और उसको पूछो कि ये जो फूल विक्रेता है 25-30 साल के, ये हिंदू है, इनको कोई तकलीफ हुई क्या मुमरा में? हमसे बड़ा सेकुलर कौन है? तो सैफ पठान से मैं सिंपल सी बात मैं आपको कह रहा हूँ, आप जैसे जितने भी पत्रकार हैं इसको खींच के कान पकड़ के किरीट सोमैया का लाओ मुमरा, और दरगाह गली में घुमाओ, शंकर मंदिर घुमाओ, कहीं पर भी छठ पूजा होता है, घाट भी बना हुआ हमारे मुमरा में। कोई इस तरह की कोई कभी छिटपुट भी घटना हुई क्या? हुई क्या? नहीं। आप पत्रकारिता फील्ड में हो तो फिर ये एक टाइम मुमरा में फिर है, ये नफरती कीड़ा इधर क्यों आ रहा है? नफरत फैलाने के लिए। ये वायरस है ये लोग। आपने देखा कोरोना वायरस टचेबिलिटी से फैल रहा था ना, तो इनके टच में जो आता है वो दिमाग से ग्रसित हो तो रहा है। कहीं इन लोगों को जलन तो नहीं हुई कि महाराष्ट्र में 125 सीट से MIM जीत कर आई है, तो हमारा कहीं पे भी नाम, या उन लोगों ने इतनी सीट नहीं जीत के आई, कहीं इस बात की जलन तो नहीं है उनको? नहीं, जलन कुछ नहीं है। जलन होती ना, मेरी सिंपल सी बात, किरीट सोमैया में तुमको चैलेंज करता हूँ, तुम्हारे को इस चीजों से हरा रंग से प्रॉब्लम है, ठीक है? तो ये बात तुम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बुलवाओ ऑफिशियली। तिरंगा में भी तो हरा कलर नहीं, है, नहीं, तो मैं हरा कलर निकाल देंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, किरीट सोमैया को मैं चैलेंज करता हूँ कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ये वर्ड बुलवाओ कि 80% इस देश में रहेंगे, 20% इस देश में नहीं रहेंगे, और जो 20% है ये इस देश में इनको ना नौकरी मिलना चाहिए, ना ये चुनाव में लड़ना चाहिए, ना ये वोट देना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी से बुलवाओ। मैं किरीट सोमैया से बोलना चाहता हूँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है ना, चुनाव आप भी लड़ सकती हैं, मैं भी लड़ सकता हूँ। उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र 25 साल हो। क्या क्राइटेरिया है? तो अगर मैं मुस्लिम हूँ, अब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो ये इसको क्यों दर्द हो रहा है? अब मैं अगर चुनाव जीत के आ रहा हूँ और हरा हरा हरा, तो मैं उसके अंदाज में बोलना था, तुला हरा से प्रॉब्लेम आहे की तू एक काम कर भाऊ, तू भाजी खायला बंद कर, भाजी मत खा, भाजी हरा होता है। किरीट सोमैया को मैं कहना चाहता हूँ, किरीट सोमैया तू हरे रंग का कोई भाजी मत खा, मिर्ची भी मत खा। अगर हरे रंग से अगर अरे मुसलमानों की भाजी है। अगर खेतों में कोई बोले, हमारे एक प्राइम मिनिस्टर गुजरे लाल बहादुर शास्त्री जी, वो कहते थे जय जवान जय किसान, और हरियाली पर बहुत सारे गाने बने हमारे देश में, हरियाली पर बहुत सारी कविताएं बनी। तो क्या अगर कोई कह दे कि अगर मैं जीत के आऊं तो मैं पूरा मुमरा में हरियाली ला दूंगा, तो क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? तो ये सिर्फ राजनीति करने आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। अब मुझे लगता है सबसे पहला केस अगर पुलिस ने दर्ज करना चाहिए तो किरीट सोमैया पे करना चाहिए। तो कहीं इसमें नहीं, का हाथ तो नहीं है, जैसा किरीट सोमैया अगर हमारे मुमरा में इन केस कभी माहौल खराब होता है तो उसका टोटल जिम्मेदार किरीट सोमैया है, और पुलिस को चाहिए कि किरीट सोमैया पर केस बुक करे। खाली आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, जैसे किरीट सोमैया का कहना है 20% जो हिंदू है, सैफ पठान का भी कहना है कि उन्हीं हिंदू भाइयों ने मुझे जिता के यहाँ तक लेकर आए हैं, तो फिर ये क्यों? मैं सैफ पठान की बात ही नहीं करता हूँ। सैफ पठान कौन है? मैं सैफ पठान की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हरा रंग से दिक्कत है, और एक वो भी है नेपाली, वो भी बोलता है हिरवा रंग म्हणजे आतंकी रंग। तो मैं इन दोनों से कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को ज्यादा सेकुलरिज्म से नफरत है, तो नेपाली को नेपाल भगाओ, और इसको भी बांग्लादेश पाकिस्तान भेजो, किरीट सोमैया को। और हम जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, हमें भारतीय बन के जीने दो। और जो भगवा कलर पे जो बातें होती है उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं ये लोग। भगवा कलर किसी का नहीं है यार, सबका है। तो फिर उस पर क्यों नहीं होगा? भगवा कलर शिवाजी महाराज का है,
भगवा कलर सनातन धर्म भी मानता है, भगवा कलर चिश्तिया भी मानते हैं हम। तो किसका है ये पहले डिसाइड है कि नहीं है, बताओ। तो ये कलर किसका है वो पहले डिसाइड करो। मैं बोल रहा हूँ भगवा मेरा है, क्योंकि ये चिश्तिया घराना कलर है। अब तो कहने का सीधा सीधा मतलब है, इन लोगों ने पहले हिंदुत्व चिल्लाए और हिंदुत्व को इतना बदनाम किया कि अब उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो बदनाम हो गया। तो अब नया प्रोजेक्ट किया सनातन। अरे सनातन धर्म जो मानने वाला होगा, जो सनातन प्रेमी होगा, उससे बड़ा सेकुलर कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम। ये पृथ्वी एक संसार है और इस पर रहने वाले जो प्राणी है वो हमारे भाई बंधु हैं। तो सनातन हर जात मजहब धर्म के लोगों को भाई मानता है। तो मैं कैसे मान लूं कि सनातन गलत है? तो इसका मतलब साफ है कि ये जितने भी इस टाइप के किरीट सोमैया जैसे नफरती कीड़े हैं, ये लोग गलत हैं, सनातन गलत नहीं है। और ये देखो कि आप अगर गीता पढ़ोगे तो गीता में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि किसी को मारो, किसी को पीटो, किसी को सताओ। सब चोरी करना, झूठ बोलना, फरेब करना पाप है। हमारे अंदर भी वही है। और दूसरी बात कि चोरी करना इस्लाम भी नहीं सिखाता, सनातन भी नहीं सिखाता, झूठ बोलना भी नहीं सिखाता, किसी निहत्थे को मारना भी नहीं सिखाता और किसी को तकलीफ देना भी नहीं सिखाता। अब गीता का सार पढ़ोगे तो गीता कहता है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भूति भारत, जो गीता सार है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान मानव रूप में आता है और हम सब को जो है एक सही मार्ग दिखाता है। तो ये राजनीति क्या मुमरा में ही की जा रही है? और इस्लाम कहता है, हदीस कहता है कि दुनिया में जब जब गुमराहियत बढ़ी तो कमोबेश 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में आए, लोगों को इस्लाह किए। तो गीता कुरान में क्या फर्क है? गीता और हदीस में क्या फर्क है? नहीं फर्क है। तो जो नहीं पढ़ा है वो लड़ रहा है और जो पढ़ रहा है वो नहीं लड़ रहा है। तो क्या रहता है कि अंधभक्त मुस्लिम में भी है और हिंदू में भी है, सब में। क्योंकि किसी को भी अपने धर्म के प्रति कट्टर नहीं होना चाहिए और मुस्लिम भी कट्टर नहीं होना चाहिए उसका। और किरीट सोमैया को ये पहले इस्लाम को स्टडी करना चाहिए। इस्लाम कहता है कि जो मैं मतलब इस्लाम में ये है कि हम मेरा मजहब जो इस्लाम है, इससे ज्यादा सेकुलर कोई मजहब नहीं है। उसका एग्जाम्पल मैं आपको मोहम्मद साहब के इतिहास में लेके जाऊंगा तो आपको पता होगा कि जब हमारे नबी निकलते थे घर से तो एक बुढ़िया कचरा फेंकती थी उन पर, और वो इस्लाम में नहीं थी, गैर मुस्लिम थी वो, लेकिन कभी पलट के हमारे नबी ने उसको बुरा नहीं कहा। और जब वो बीमार पड़ी तो नबी देखे कि आज क्यों नहीं कचरा फेंकी, तो उसका हाल चाल लेने चले गए। तो इससे ज्यादा सेकुलर मजहब कौन है? मैं किरीट सोमैया से पूछना चाहता हूँ। तो पहला इस्लाम को पढ़ो और हरा, भगवा, रेड, येलो, ब्लू, पर्पल ये किसी मजहब का कलर नहीं है। सब अपने अपने कलर पे लड़ने लगे तो मुसलमान कहेगा कि हरा मेरा है, तब तो सब्जी वगैरह सब हमारा है। हैं? तो क्या किरीट सोमैया सब्जी खाना आपसे बंद करेगा? मेरा ये पूछना है। तो कहने का सीधा मतलब है कि हमने बचपन से मैं भी स्कूलों में पढ़ा हूँ। आप देखिए कि ये लोग स्कूल बंद करके अभी तक भारत में 90,000 स्कूल बंद हो चुका है। 90,000 स्कूल। तो ये मेरे को मैं उसको उल्टा बोलने दिल कर रहा है, तो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं तो इसको गाली दे दूँ अभी दिल कर रहा है, लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि शिक्षा का संस्थान बंद करके धर्म का प्रचार करके क्या होगा ये बताओ? दुनिया कहाँ चली गई? और हम समाज भी पीछे नहीं, हम क्या कर रहे हैं?
तो सिंपल सी बात है कि जब हंसी आ रही है मुझे, लोग बोलते थे कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। आज भारत बर्बाद हो रहा है तो एक 2 रुपया डमरू बजा रहा है। आपने देखा है जब पूरा ये पोत पोत के क्या क्या लगाए थे उन्होंने, चंदन विंदन, और डमरू बजा रहे हैं। अरे भाई, तू एक संवैधानिक पद पर बैठे हो, तुम इस देश के प्राइम मिनिस्टर हो, तुम्हें सिख को, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई सबको लेके चलना है। तुम्हारे लोग उन्माद फैला रहे हैं।